हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लेसन हमारा क्लास 10th का मैं सेकंड लेक्चर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट पर। उस सॉल्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट पर जैसा कि आप देखते हैं, आज हम वॉशिंग सोडा धावन सोडा पर हम बात करेंगे। तो इसके पहले हमने आपको ब्रंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा और एसिड बेस के कई लेक्चर आपको दे चुके हैं हम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप वहां से सभी लेसनों को देख लें। चलिए, तो हम बात करते हैं धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा पर। वॉशिंग सोडा का यदि हम बात करें, जिसे हम धावन सोडा बोलते हैं, धावन सोडा होता क्या है? तो देखिए, मैंने कहा धावन सोडा वह सोडा होता है जो धोने वाला सोडा, जो मल वल के कपड़े धोते हैं, वही सोडा धावन सोडा। सबसे पहले बात करें रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका। तो रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2। यहाँ पर जो 10H2 है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु होते हैं, इस बात ध्यान देना। तो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। रासायनिक नाम की बात करें तो इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ध्यान देना। और 10H2 होने के कारण इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? डेका हाइड्रेट। पेन और पेपर लेकर ही बैठा करें, हम हमेशा आपसे कह चुका हूं, क्योंकि यह लेसन आपका समाप्त आज हो जाएगा। इसके बाद हम अगले लेसन पर बात करेंगे। चलिए, तो आपने देखा रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर? चलिए बात करते हैं। धावन सोडा को आपने जाना समझा होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी प्रयोगशाला विधि अर्थात इसकी बनाने की विधि पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ना कि आपकी अकेली। देखो, हम धावन सोडे को बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, देखो सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि जब सांद्र कास्टिक सोडा, जब सांद्र कास्टिक सोडा जिसे हम बोलते हैं NaOH, आपको पता है, जब सांद्र कास्टिक सोडा पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब सोडियम अर्थात ऐसा लिख दीजिए धावन सोडा प्राप्त होता है। इसको ध्यान देना। क्लियर बात? मैंने कहा क्या है कि जब सांद्र कास्टिक सोडा पर अर्थात NaOH पर यदि हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो धावन सोडा हमें प्राप्त होता है। जैसे कैसे? देखिए, उन्होंने कहा कास्टिक सोडा पर, तो देखिए ये है कास्टिक सोडा, इस पर क्या डालना? CO2, तो प्लस में CO2 डाला, गर्म किया, होगा क्या? वो कहेगा धावन सोडा बनेगा। धावन सोडा से लिख दिया Na2CO3 बनता है। रिएक्शन में केवल आपको इतना ही दिखाया जाएगा। अब Na तो हो गए, तो 2 यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए आपके 2 H भी हैं, है, तो ये 2 H होने के कारण यहाँ पर एक जल का अणु आपका निकलेगा, ठीक है। तो ये बना कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये आपका क्या होगा? धावन सोडा। और इस धावन सोडे में जल के अणु होकर जब इसको इस धावन सोडे में जो आपका जब इसको वाष्पित किया जाता है, तो उस स्थिति में यह क्या होता है कि वाष्पित होता है तब यह क्रिस्टल के रूप में आता है, अर्थात 10H2 के रूप में आता है। मेरी बात में कहा धावन सोडा, जिसे हम वाष्पिक सोडा बोलते हैं। रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। बनाने की विधि क्या है कि मैंने कहा जब सांद्र कास्टिक सोडा पर CO2 डाला तो धावन सोडा हमारा प्राप्त होगा। यहाँ पर रिएक्शन में आपको 10H2 नहीं दिखाई देगा, यह क्रिस्टल के रूप में होकर बाद में यह 10H2 के रूप में आ जाता है। जब यह जम जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, तब। अगर हम इनकी गुण की बात करें तो थोड़ा गुण ध्यान देना। पहला गुण क्या कहता है इसका? तो पहला गुण कहता है, ध्यान देना, यह है सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। हो गया। दूसरा आप लिख लेंगे कि इसमें 10, देखो अब देखा 10 क्रिस्टलन के
इसमें 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। इसको भी ध्यान देकर रखना चलना है, इसको भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवा तो थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही मुझे। थर्ड की बात करें यदि तो आप ध्यान देना कि धावन सोडे का अर्थात धावन सोडा को जब गर्म किया जाता है तब निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको आप लास्ट पॉइंट पर जोड़ दीजिए। पहला तो है कि व्हाइट कलर का होता है क्रिस्टल के रूप में और 10 क्रिस्टल के जल के अणु होते हैं क्रिस्टल के रूप में। और धावन शेडो को जब यदि आप गर्म करेंगे तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, मतलब उसमें जल के बिल्कुल भी अणु नहीं होंगे, अर्थात जल विहीन होगा। ठीक है, क्योंकि निर्जल का मतलब बिना जल के होगा। बिना जल जैसे कि लिखा धावन सोडा, लिखा Na2CO3 10H2, यह है धावन सोडा वास्तविक। और जब आपको इसको गर्म करने के लिए हमने डेल्टा का चिन्ह लगाया। अब देखिए ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और ये क्या हो गया 10H2। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि जब यहाँ बात की धावन सोडे को जब आप गर्म करेंगे तो निर्जल प्राप्त होगा, मतलब जो जल के अणु हैं वो अलग हो जाएंगे। ये कहलाता है आपका धावन सोडा। समझ में आता मुझे आ गई? तो ये आप इन सभी को आप लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उपयोग पर। इनके धावन सोडा अर्थात इसका उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग यदि आपको कहे तो आप लिखेंगे कांच तथा साबुन बनाने में पहला आपका उपयोग होता है। दूसरे उपयोग की बात करें तो कपड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, उद्योगों में भी इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में हम किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडे का। अगर आप कहें तो फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि घरों की सफाई करने में, ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आपको पता है बेकिंग सोडा जैसे कि NaHCO3, कास्टिक सोडा जैसे कि NaOH ETC, इन यौगिकों को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। इसको आप ध्यान दें। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि इसका उपयोग क्या है कि कांच तथा साबुन बनाएगा, ये कपड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में होता है और घरों की सफाई करने में, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH आदि को उपयोग करने में। ठीक है, तो ये था हमारा धावन सोडा के बारे में। इसको आप पूर्ण रूप से अच्छे से लिख लें और नोट जो आपको बन रहा है उसी में इसको क्रमवार पर लिखिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। लिखिए चलो, देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, POP। यह हमारा एसिड बेस सॉल्ट का लास्ट टॉपिक बचा है, POP। इसके बारे में आप जान लीजिए और 100% मैं कहता हूं POP आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और निश्चित आता है, आप किसी प्रकार की परीक्षा में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात की POP को बोलते हैं, P का मतलब होता है प्लास्टर, O का मतलब होता है ऑफ और P का मतलब होता है पेरिस। इसीलिए कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फॉर्मूला की बात करें, आप देखिए यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र की बात करें तो आपको बता कर दूं, आपने देखा होगा POP को हम हमेशा जिप्सम से ही प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जिप्सम से। अब यदि जिप्सम से बात करें तो जिप्सम की हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख सकते हैं हम CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O, इसे बोलते हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। या इसी को ऐसा भी लिखते हैं CaSO4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा अर्थात वोल्टॉइड इंटू HH2। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2 POP का सूत्र होता है। ये CaSO4 का वोल्टॉइड इंटू H2। रासायनिक नाम भी इसी प्रकार होंगे। इसका एक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है कैल्शियम सल्फेट, या तो हाफ के हिसाब से लिया तो हो जाएगा अर्ध हाइड्रेट। क्या हो जाएगा अर्ध हाइड्रेट। और यदि आप नीचे वाले के हिसाब से लेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और H2 अब यहां पूरा है तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इस बात को ध्यान रखना। तो मतलब कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मतलब आधा जलकाणु है इसलिए, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूरे जलकाणु के रूप में। तो ये पीओपी का फॉर्मूला होता है। पीओपी को हम बनाते किससे हैं? पीओपी को बनाने की यदि विधि का है तो हम बनाएंगे, बनाने की विधि क्या है इसकी, इसको बनाते हैं हम जिप्सम से। किससे बनाते हैं? जिप्सम से। आपने सुना होगा जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम के बारे में आपने सुना होगा कि जिप्सम जो होता है ये सीमेंट की जमने की दर को कम करता है। जो भी सीमेंट आपका होता है तो सीमेंट के जमने की दर को कौन कम करता है? आपके जिप्सम करता है। मतलब सीमेंट को धीरे धीरे जमने देता है। कौन? जिप्सम। तो इसी जिप्सम से हम बनते हैं। हम लिखते क्या है कि जब जिप्सम को, जब किसको? जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैसे प्राप्त होगा उस पर ध्यान देना। जब जिप्सम को करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। CaSO4 इंटू H2। इसको करेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म। तो क्या होना है हमारा पी क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CaSO4 का वोल्टॉइड इंटू H2O हो गया। आप देखिए CaSO4 इधर कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 2, और यहाँ CaSO4 एक ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं 2H2 तो पहले से ही थे उसके पास, और 2 आगे से लगे तो कितने होगा? 2 थे पहले से थे और 2 आगे लगा तो होगा 4। 4 में निकला कितना? 1, और इधर 3 H2 हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, या आप ऐसा बना लीजिए जैसे हमने लिया, ये क्या आपका जिप्सम है आपका, और ये क्या आपकी पीओपी है। ये ऐसा बना लीजिए। फिर ये हमने CaSO4 इंटू 2H2, ये क्या आपका जिप्सम ही है आपका। ठीक है, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया हमने जब, तो ऐसा बना सकते हैं। कैसा? अर्धहाइड्रेट के रूप में CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब ध्यान ना, यहाँ CaSO4 एक है, यहाँ भी CaSO4 एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 जल के अणु हैं, यहाँ 2 जल के अणु नहीं है, यहाँ कितना? हाफ है। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ हाफ है। मतलब यहाँ कितने ज्यादा है? 1.5। यहाँ आधा है, यहाँ 2 है। यहाँ आधा है, यहाँ 2 है। मतलब कितना है? कम, हाफ, 1.5 कम है। यहाँ 1.5 ज्यादा है, यहाँ 1.5 कम है, इसलिए यहाँ 1.5 लगा देते हैं। अर्थात 3/2 H2। तो 3/2 और हाफ को जोड़ेंगे तो 2 H2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये हमारा पीओपी। ठीक है, तो हमने बताया आपको पीओपी के बारे में केवल इतनी जानकारी कि पीओपी को बनाया कैसे जाता है, तो आपके सामने लिखा है। इसके उपयोग आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। हम पहले बता दें, हम इसके उपयोग बुक से पढ़ेंगे आप लोग अपनी। ठीक है, उपयोगों को आप बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बार बार उसको लिखने में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वही लिखवा से उपयोग में से कि हम आपको बता दें पीओपी का उपयोग क्या होता है। आपको देखा होगा खिलौने जो होते हैं उनको बनाने में भी हम पीओपी का उपयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा में जब हाथ वगैरह टूट जाता है तो पीओपी उसमें लगाई जाती है। हाथ में जो व्हाइट कलर की पट्टी बंदी होती है आपने देखा होगा, तो पीओपी कहलाती है। ठीक है, और जो घरों में साज सज्जा करनी होती है उसमें पीओपी का उपयोग होता है। ठीक है, तो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2
इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धाइडेट या CSO4 का अल्टरनेट H2 कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। बनाते कैसे कि जिप्सम के द्वारा जब बनती है, ये जिप्सम है तो दोनों तरीके से, अगर 2 जल निकल यहाँ लिया था तो साथ सुना दिया, यहाँ 2 जल निकल हाफ के रूप में बना दिया, क्योंकि यहाँ 2 थे यहाँ हाफ था, तो यहाँ कितना कम था, आधा कम, डेढ़ कम था, तो 3 बड़े होते। समझ में आई होगी। तो आप आज आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। यदि मैं किसी दिन लेकर आऊँगा तो आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे इस लेसन के, वही लेकर आऊँगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले पूर्व आप इन क्वेश्चनों को, मतलब इन पूरे लेक्चर को एक बार लर्न कर लेंगे। हम आपसे कुछ क्वेश्चन यहीं व्हाइट बोर्ड पर आप पूछ लेंगे और आप लाइव सेशन में आप हमें जवाब दे देना। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, सभी के सभी 7 लेक्चर या 8 लेक्चर हमें दिए हैं इसी में, और आपका ये लेसन कंप्लीट होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो सूचना होंगी वो आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो धन्यवाद।